स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल नीरज शुक्ला पर। आज मैं आपके सामने अंग्रेजी की सबसे रहस्यमयी चीज, मिस्टीरियस चीज आपके सामने बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैं एक विद्यालय में पढ़ाता हूं और मैंने एक चीज समझा, एक चीज फील किया। अक्सर मेरे क्लास के बच्चे मुझसे पूछते हैं, जब कोई शब्द बताता हूं, कोई वर्ड बताता हूं और उसमें कोई चीज साइलेंट होता है, ठीक, जैसे आप देखिए, जैसे हमने ये लिखा, जब कुछ साइलेंट होता है तो बच्चे पहले तो इसे पढ़ते हैं हानेस्ट, लेकिन जब मैं उन्हें बताता हूं नहीं बच्चों, हानेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, तो मेरे बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर ये साइलेंट लेटर कब कब हो जाते हैं, इसका क्या क्या रूल है। लेकिन पहले मेरे पास उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। लेकिन 2 महीने मैंने अपने आप को इस पर रिसर्च किया, मैंने अपने आप को झोंक दिया इस विषय पर और डिक्शनरी में लगातार देखता रहा, अपने प्रोफेसर से मैंने बात की, तब जाकर मुझे ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो पाया है। और स्टूडेंट, मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं साइलेंट लेटर्स का रहस्य। केवल 1 या 2 वीडियो में ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा और कभी आप नहीं बोलोगे कि साइलेंट लेटर कब कब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंट लेटर, साइलेंट लेटर के रूल। तो सबसे पहले हमारा नंबर आता है कि कब कब हमारा ए लेटर साइलेंट हो जाता है। तो जरा देखिए, जब ई के बाद ए आए, फिर से देखिए, ई के बाद ए आए तो ए साइलेंट होगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, जब ई के बाद ए आए तो ए साइलेंट हो जाएगा। देखिए, जैसे टीम, ईच, बीन, टीच। आप देखिए क्या लिखा है, ई के बाद ए आए, ई के बाद ए आया, ई के बाद ए आया, ई के बाद ए आया और ई के बाद ए आया। और जब भी ई के बाद ए आए तो ए साइलेंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे टीम, कहीं कहीं ए जो है वहां बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। ईच, कहीं ए का उच्चारण है, नहीं है। बीन, कहीं ए का उच्चारण है, नहीं है। टीच, कहीं ए का उच्चारण है, बिल्कुल नहीं है। आपका पहला नियम जो ए से रिलेटेड था, ठीक, वो खत्म हुआ। जब ई के बाद ए आए तो ए का उच्चारण बिल्कुल नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स। फिर देखिए इसका बी सेक्शन, जब ओ के बाद ए आए, जब ओ के बाद ए आए तब भी ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। जैसे आप देखिए स्टूडेंट, फ्लोट, ओ के बाद ए आया है, फ्लोट, फ्लोट, कहीं ए का उच्चारण नहीं है। आप जब इसे उच्चारण लिखोगे तो क्या लिखोगे, फ्लोट, कहीं ए का उच्चारण नहीं है, आ का उच्चारण नहीं है। कोल, देखा, ओ के बाद ए आया, इसका उच्चारण आप लिखेंगे कोल, कहीं पर ए या आ की साउंड यहां पर नहीं है। लोन, ठीक, कैसे लिखेंगे, ऐसे, लोन, कहीं पर ए या आ का उच्चारण यहां पर नहीं है। बोर, ठीक, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। आप देखेंगे कहीं पर ए या आ का उच्चारण यहां पर कतई नहीं है। तो आपका दूसरा रूल यहां क्लियर हो गया कि जब ओ के बाद ए आए, ठीक, या ई के बाद ए आए तब ए का उच्चारण नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट, बोर माने क्या होता है, बोर माने मेल पिग होता है, नर सुअर होता है। अच्छा स्टूडेंट, ए का रूल, ए का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया साइलेंट लेटर का। अब हमारा नंबर आया बी कब कब साइलेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कि कब कब बी साइलेंट होता है। जब एम के बाद बी आए, जब एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट होगा। स्टूडेंट, रिमेंबर दिस फैक्ट, जब एम के बाद बी आए तब बी का उच्चारण नहीं होगा, बी साइलेंट हो जाएगा। जैसे TOMB, हमारे बच्चे से टॉम पढ़ते हैं ना, टॉम, 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 ठीक। आप देखिए एम के बाद बी आया तो बी साइलेंट हो गया। टर्म, LIMB, लिम्ब, लिम्ब नहीं बच्चों, लिम्ब नहीं, लिम्ब, लिम्ब माने क्या होता है, हाथ या पैर, जांग, इनको कहते हैं। बम्ब नहीं, बॉम्ब नहीं, बॉम्ब, ठीक। ये क्या लिखा, NUMB, नम्ब नहीं, नम, और नम माने क्या होता है, चेतना शून्य, विदाउट फीलिंग्स, ठीक। तो आप रूल क्लियर कर लीजिए कि जब एम के बाद बी आए, जब भी एम के बाद बी आता है तब बी साइलेंट हो जाता है। और बी से रिलेटेड दूसरा रूल है, जब बी के बाद टी आए, फिर से सुनिए, जब बी के बाद टी आए तो बी साइलेंट हो जाता है। जैसे डाउट, देखेंगे बी के बाद टी आया, ठीक, तो यहां देखिए बा का उच्चारण या बी का उच्चारण कतई नहीं है, डाउट। लेकिन स्टूडेंट, इस रूल का थोड़ा एक्सेप्शन माने विरोधाभास, विरोधाभास माने पूर्व में बताए गए नियमों का पालन न करना।
पूर्व में हमने बताया कि बी के बाद टी आए तो बी साइलेंट होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि जब बी के बाद टी आता है तब उनका उच्चारण होता है। ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे इसे क्या लिखेंगे, ऑब्टेन, ऑब्टेन, ठीक। तो यहां आप देखेंगे कि बा का उच्चारण या बी का उच्चारण आ रहा है। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट, बी के बाद टी आया है तो उसको पढ़ा जा रहा है। तो आपने स्टूडेंट देखा, आप इसे नोट करते चलिए अपनी कॉपी में, आपने देखा ए और बी कब कब साइलेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। अब मैं आपके सामने सी कब कब साइलेंट होता है उसका उच्चारण आपके सामने बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। अब सी के साइलेंट होने के नियमों पर ध्यान देते हैं। जब एस के बाद सी आए, फिर से ध्यान दीजिए, जब एस के बाद सी आए, जैसे देखा एस के बाद सी आया, एस के बाद सी आया, एस के बाद सी आया, तो जब एस के बाद सी आए तो सी साइलेंट हो जाता है। तब आप जब एस आए, अगर एस आया है एस के बाद सी आए, तब उस समय आपको सी का उच्चारण नहीं करना। जैसे आप देखिए साइंस, कहीं सी बोला गया, साइंस। आप जब साइंस लिखते हो तो एक बार ऐसे लिखते हो, ऐसे ही तो लिखते हो ना, साइंस, ठीक। आपने देखा कहीं सी की आवाज यहां पर नहीं है, सीन। कहीं भी आप देखोगे सीधे देखिए एस ई एन ई, एस ई एन ई, आपने क्यों लिखा सीन कह दीजिए, सी की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक। फिर देखिए सेंट, एस ई एन टी कह दीजिए, हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये करना है कि जब भी एस के बाद सी आए तब आपको क्या करना है, सी का उच्चारण नहीं करना है मेरे बच्चों। अच्छा, अब अगला नियम देखिए, जब के से पहले सी आए, जब के से पहले सी आए तब भी सी साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखिए क्लिक, देखा ना, के से पहले सी आया, क्लिक, कहीं भी सी का उच्चारण नहीं है। ब्लैक, देखा के से पहले सी आया, कहीं भी सी का उच्चारण नहीं है। अब देखिए अगला रूल है इसी में, जब जेड से पहले सी आए, देखिए जेड से पहले सी आया तो इसे कहेंगे जार, जार, ठीक। अब फिर से देखिए, जब जेड से पहले सी आए तो सी साइलेंट हो जाएगा। आपने देखा जेड से पहले सी आया तो इसे पढ़ेंगे जार। अब अच्छा बच्चों, ये जार क्या होता है, ये रसिया में, रूस में जो सम्राट होता था उसे जार कहते थे। आपने रूस की क्रांति सामाजिक विषय में इतिहास में पढ़ी है, आप ध्यान रखोगे, आपको ध्यान होगा भी, ठीक। अब मुझे आशा है कि आप सी साइलेंट होने के भी रूल जान गए स्टूडेंट्स। ए बी सी, इसका साइलेंट लेटर का रूल आप जान गए हैं। अब आपके सामने है डी का साइलेंट लेटर रूल। अब आप देखिए, जब ए के बाद डी आए, ए के बाद डी आए तो डी साइलेंट हो जाएगा। जैसे ए के बाद डी आया, ए के बाद डी आया। स्टूडेंट देखिए, अब ए के बाद डी आया है तो इसे हम लोग क्या पढ़ते थे पहले, एडजस्ट, बट इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एडजस्ट, अजस्ट, अजस्ट। आप कोई भी जो इंग्लिश डिक्शनरी हो आप जरा डाउनलोड कर लीजिए, यू डिक्शनरी है आपके सामने, कॉलिंस है, ऑक्सफोर्ड की है, आप उससे प्रोनाउंसिएशन सीखिए तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप भारतीय कोई डिक्शनरी देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि अंग्रेजी का मामला अंग्रेज तय करेगा, यहाँ ध्यान रखेंगे। तो ए डी जे यू एस टी, तो जब ए के बाद डी आया तो उसे पढ़ेंगे अजस्ट। ऐसे ही ए डी जे ई सी टी आई ई, इसे पढ़ेंगे अजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, अजेक्टिव। स्टूडेंट्स, मैं भी जो है बहुत दिन तक इसे एडजेक्टिव पढ़ता रहा, लेकिन जब मैंने अपने प्रोफेसर से बात की, डिक्शनरीज देखी, सर्च की, तब मुझे पता चला इट इज प्रोनाउंस्ड adjective, adjective, not adjective, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है रूल आपका, जब n के बाद d आए तो क्या होगा, जब भी n के बाद d आता है तो d साइलेंट हो जाता है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, n के बाद d आए तो d साइलेंट। देखिए आप इसे पहले क्या पढ़ते थे, सैंडविच पढ़ते थे ना, n के बाद d आया, इसे क्या पढ़ते थे, ठीक, इसे आप पढ़ते थे हैंडसम, इसे आप क्या पढ़ते थे, ग्रैंडसन, ठीक, ग्रैंडसन, सॉरी, इसे क्या पढ़ते थे, हैंडकरचीफ, ठीक। लेकिन आपको रूल ध्यान रखना है, जब एन के बाद डी आए तो डी साइलेंट हो जाता है, तब ये क्या प्रोनाउंस किया जाएगा, सैंडविच, नॉट सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच। उसके बाद देखिए हम पढ़ते थे हैंडसम, नॉट हैंडसम स्टूडेंट, हैंडसम, हैंडसम, ठीक। इसे पहले क्या पढ़ते थे, ग्रैंडसन, अब क्या पढ़ोगे, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ एन के बाद डी आया, अब इसे पढ़ेंगे हैंडकरचीफ, नॉट हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ।
वैसे स्टूडेंट्स ये वर्ड तो लगभग लोग सही बोलते थे, मैंने जो है लोगों को बोलते देखा है, सुना है, लोग सही बोलते थे। अब एक बात और देखिए, एन के बाद डी आए तो डी साइलेंट होता है, कभी कभी डी के बाद एन आता है तब भी साइलेंट हो जाता है। एन के बाद डी और डी के बाद अगर एन आए तब भी कभी कभी साइलेंट होता है। कई बार हमने देखा है बच्चे इसे प्रोनाउंस करते हैं वेडनेसडे। डिक्शनरी देखो बच्चों, इट इज प्रोनाउंस्ड वेंसडे। क्या बोलेंगे बच्चों? वेंसडे। उसके बाद देखिए, जब जी से पहले डी आ जाए, देखिए जी से पहले डी, जी से पहले डी, जी से पहले डी और जी से पहले डी, तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि जी से पहले डी आए तो डी का उच्चारण नहीं करना है। जैसे बजट, बडगट नहीं लिखा है या बडजट नहीं लिखा है, बजट। क्या बोला जाएगा? बजट। ये क्या लिखा है? ब्रिज। ये क्या लिखा है? एज। ये क्या लिखा है? प्लेज। तो आपको फिर से ध्यान रखना है, जब जी से पहले डी आ जाए तो डी साइलेंट हो जाएगा। बजट, ब्रिज, एज, प्लेज। ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं ई, कब कब ई साइलेंट होगा, अब उसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम ई और एफ दोनों के साइलेंट लेटर के नियम पढ़ रहे हैं। बहुत आसान है, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है। देखिए, जब किसी वर्ड के अंत में ई आए तो ई साइलेंट होता है, वर्ड के अंत में ई आए तो ई साइलेंट होता है। जैसे हाइक, कम। अब अगर कम में, आप ये तो आप जानते भी थे, अभी अब कम में ई पढ़ दो तो क्या हो जाए? कोमी ना। ध्यान रखेंगे, अगर ई अंत में आए तो आपको उसका उच्चारण नहीं करना। हाइड, डांस, वाइफ, रेट और एजुकेट, कितना आसान सा नियम है ई से रिलेटेड। जब भी किसी वर्ड के, किसी शब्द के अंत में ई आए तो ई साइलेंट रहता है। हाइक, कम, हाइड, डांस, वाइफ, रेट और एजुकेट। और यफ के लिए तो मुझे पूरी डिक्शनरी खोजने पर 2 ही वर्ड मिला। हो सकता है स्टूडेंट आपको मिल जाए, अगर आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं सुधार लूंगा। लेकिन मुझे मेरे विवेक से मात्र 2 वर्ड ऐसे मिले। हाफ माने आधा, हाफ पैनी, हाफ पैनी। हाफ पैनी माने क्या होता है? हाफ पैनी माने होता है, पहले जो है ब्रिटेन की मुद्रा हुआ करती थी, इट इज कॉल्ड, जो पुरानी ब्रिटेन की मुद्रा होती थी उसे कहते थे हाफ पैनी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब ध्यान देंगे कि कब कब जी साइलेंट होगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट, जब जी के बाद एन आए, ध्यान देंगे, जब जी के बाद एन आए तब जी साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखिए, जी के बाद एन आया, 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 तो जब भी जी के बाद एन आए तब जी साइलेंट हो जाएगा। अब देखिए इसे क्या पढ़ते हैं? रिजाइन, रिजाइन, एलाइन, इसे पढ़ते हैं साइन। अब इसे क्या पढ़ते हैं? नेट। तो आप ध्यान रखेंगे, जब जब जी के बाद एन आए तब जी साइलेंट हो जाएगा। लेकिन बच्चों इस नियम के कुछ विरोधाभास हैं। विरोधाभास क्या होता है? पहले बताए गए नियमों का पालन न करना। ठीक। अब आप यहां भी देखिए, जी के बाद एन आया है, यहां भी देखिए जी के बाद एन आया, जी के बाद एन आया, लेकिन यहां पर इनका उच्चारण हो रहा है जी का। मैग्नेट, सिग्निफिकेंस, सिग्नेचर, आप सब जानते हो, जो भी अंग्रेजी का ग्रामर पढ़ता है, ढेरों विरोधाभासी नियम है अंग्रेजी में, ऐसे यहां भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक, ध्यान देंगे, जब भी जी के बाद एन आए तब जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब जब जी के बाद एन आए तब भी उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। अब वो गिने चुने वर्ड है, मैग्नेट, सिग्निफिकेंस, सिग्नेचर। अब हम स्टूडेंट आते हैं कि कब कब हमारा एच साइलेंट होता है। कब कब होता है? जब भी सी के बाद एच आए, समझ रहे हैं ना? सी के बाद एच आता हो तो एच साइलेंट होता है। अब कौन कौन से वर्ड है? देखिए, सी के बाद एच आया, स्कूल, एच का उच्चारण कहीं भी नहीं है, स्कूल। केमिस्ट्री, सी के बाद एच आया, कहीं कोई उच्चारण नहीं है। फिर देखिए, सी के बाद एच आया, क्या पढ़ेंगे? स्टमक, स्टमक, ध्यान है ना? सब लोग जानते हो इस बात को। तो जब भी सी के बाद एच आए तो हमारा एच साइलेंट हो जाता है। अब एच से रिलेटेड हम लोग अगले रूल पे चलते हैं, वो एच से ही रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आपने एच साइलेंट का एक रूल पढ़ा, अब उसके आगे भी रूल हैं, जरा देखिएगा कि डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड्स माने ऐसा कोई वर्ड है जिसमें डब्ल्यू एच दोनों साथ साथ आता है, जैसे वेयर, वाई। ठीक, आप एक वर्ड यहां लिख दीजिए वेन, तो डबल हो गया वेन। ठीक, व्हील, वाइल, वाइट। जब भी डब्ल्यू एच साथ साथ आए तब एच का उच्चारण नहीं करते। देखिए, वेयर, एच नहीं आया, वाई, एच गायब हो गया यहां से, ध्यान रखेंगे। वेन, एच गायब है, व्हील, एच गायब है,
व्हाइल एच गायब है, ठीक, और व्हाइट। ध्यान रखेंगे जब भी डब्ल्यू एच दोनों साथ साथ किसी वर्ड में आए तो एच गायब हो जाता है, एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना होता है। लेकिन इस नियम के एक्सेप्शन है, कभी कभी क्या होता है कि जब डब्ल्यू एच शब्द आता है तो डब्ल्यू भी गायब हो सकता है। देखिए आपके सामने वर्ड लिखे हुए हैं, पहले हमने कहा कि डब्ल्यू एच वाले वर्ड में यच साइलेंट होता है, और फिर हम कह रहे हैं कि कुछ डब्ल्यू एच वाले शब्दों में क्या साइलेंट हो जाता है, हाँ सॉरी, यच साइलेंट ना होकर डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। देखिए डब्ल्यू एच आया, अब यहां पर यच नहीं साइलेंट है, डब्ल्यू साइलेंट है, देखा, यहां देखिए, ठीक, डब्ल्यू एच आया, ठीक, अब एच साइलेंट नहीं है ऊपर वाले नियम की तरह, डब्ल्यू साइलेंट है, तो क्या हो गया, समझ में आया ना। कभी डब्ल्यू एच आएगा तब एच साइलेंट होगा, और कभी डब्ल्यू एच आएगा तो डब्ल्यू भी साइलेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। फिर यस साइलेंट कब कब कुछ अन्य वर्ड्स हैं जहां पर यस साइलेंट होता है, जैसे राइम, राइम कहीं एच नहीं बोला गया। ये क्या लिखा हुआ है, गोस्ट, कहीं पर एच का उच्चारण नहीं है। ये क्या लिखा है, आयर, आयर, इट इज प्रोनाउंस्ड आयर, आप देखेंगे कहीं भी एच का उच्चारण नहीं है। इसे क्या कहेंगे बच्चों, आवर, आवर, यह साइलेंट है। ऐसे आप एक वर्ड तो खूब पढ़ते हो, ऑनेस्ट, ठीक, एच साइलेंट है। समझ में आ रहा बच्चों। अब हम आपको अगले रूल पे ले चल रहे हैं। स्टूडेंट्स आपने इसके पहले सारे रूल पढ़े और समझे, अब आप एक चीज और समझिए, कभी कभी जी और यच जब दोनों साथ साथ आता है तो दोनों साइलेंट हो जाते हैं। कब साइलेंट हो जाते हैं, अब ये नियम समझिए कि जब जी एच से पूर्व वावेल आ गया हो, वावेल आप जानते हो ना, ए ई आई ओ यू, हाँ, तो जब जी और एच से पहले वावेल आ जाए तो जी और एच दोनों साइलेंट हो जाएंगे। फिर से सुनिए, जब जी और एच से पहले वावेल ए ई आई ओ यू आए तो दोनों साइलेंट हो जाएंगे। कैसे, देखिए जी और एच दोनों आया ना, उसके पहले क्या आया, आई आया, आई क्या होता है, इसे देखिए आपके वावेल्स कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक। अब देखिए जी एच आया, उसके पहले क्या है, आई, और आई क्या है बच्चों, वावेल है, ठीक। तो जी ओ एच से पहले आया आई, यानी अब जी एच दोनों छोड़ देंगे, दोनों साइलेंट हो जाएंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, माइट। समझ में आया बच्चों। फिर देखिए ये ब्राइट लिखा हुआ है, ठीक, जी एच से पहले क्या है, आई आया, और आई क्या होता है, वावेल होता है, तब इसे क्या पढ़ेंगे, ये जी एच दोनों नहीं पढ़ा जाएगा, ध्यान देंगे, क्या पढ़ा जाएगा इसे, ब्राइट, पी आर आई जी एच टी। जी एच से पहले आई आया तो दोनों साइलेंट हो गया। फिर देखिए जी एच से पहले यू आया, ठीक, और यू क्या होता है, यू भी वावेल होता है, तो जब भी जी एच से पहले वावेल आ जाए तो जी ओ एच दोनों साइलेंट हो जाएगा, तब इसे पढ़ेंगे थॉट। अब इसे क्या पढ़ेंगे, डॉटर, ठीक। अब देखिए जी एच से पहले क्या आया, यू आया, यू क्या होता है, स्वर होता है, और जब भी जी एच से पहले स्वर आ जाए तो जी एच दोनों साइलेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स अब हम इसके आगे का पार्ट जो है अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाती है तो नीरस हो जाती है, बोर हो जाती है, ठीक। इसलिए हम इसका एक नया पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट 2, और पार्ट 2 के अंदर मैं आपको सब कुछ ए से लेकर जेड तक जहां जहां भी साइलेंट रूल होते हैं मैं आपको सब सिखा दूंगा। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो आप क्या करोगे, पहले तो कमेंट बॉक्स में जो है अपने कमेंट करोगे, कमेंट्स करोगे। आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई नया टॉपिक सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, तब मैं उसे जल्दी से जल्दी बनाऊं। दूसरा, अगर आपको पसंद है मेरा वीडियो, अगर मेरी टीचिंग टेक्निक आपको पसंद है तो लाइक शेयर आप जरूर करेंगे, और लोगों से भी सब्सक्राइब करने के लिए भी कहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।